जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 20वें चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि है राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया अनुच्छेद 343 के 1 में। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये अनुमति प्रदान की गई है अनिश्चित काल के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है राज्य विधानमंडल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल को। निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो ये अंगीकार किया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21वां अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के ए में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए में संविधान में ये व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वहाँ की आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी। भारत के किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट है 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? तो 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये उल्लेखित नहीं है अंग्रेजी में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित नहीं है? तो 8वीं सूची में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी। निम्नलिखित में से
भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो ये सही हो जाएगा, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 2003 में संथाली भाषा को जोड़ा गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान अधिनियम यानी कि 92वां संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा जो है ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थानी। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं है। 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन के 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 345। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 345। निम्नलिखित में किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा दर्जा प्रदान किया है। आगे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो सबसे ज्यादा भाषा बंगाली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं उनमें से बंगाली सबसे सर्वाधिक बोली जाती है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4, 3। पहले हो जाएगा बंगाली, फिर मराठी, फिर हो जाएगा तेलुगु और लास्ट में हो जाएगा तमिल। निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ये हो जाएगा ब्राहुई। ब्राहुई जो है ये बलूचिस्तान की भाषा है, लेकिन भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा है। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेणी यानी कि क्लासिकी भाषा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 2 और 3। कन्नड़ और तेलुगु इन दोनों भाषाओं को सरकार ने क्लासिक भाषा घोषित किया है। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न को कवर करेंगे। तब तक आप लोग आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।